जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक सख्त बॉस के लिए काम करता था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी, इसीलिए दोस्तों उसका कोई परिवार नहीं था और उसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें भी। हर दिन वह थोड़ा सा पैसा कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता था। एक रात उसने 4 रोटियां और कुछ सब्जी बनाई दोस्तों, लेकिन जब वह हाथ धोकर लौटा तो एक रोटी गायब भी थी। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन उसने सतर्क रहने का फैसला किया और उसने चोर को पकड़ लिया। वह एक बड़ा मोटा चूहा था। लड़के ने चूहे को पकड़ लिया, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब चूहे ने कहा, भाई मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो बस अपने भाग्य का हिस्सा ले रहा हूँ, कृपया मुझे रोटी खाने दो। लड़के ने कहा, मेरे पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ होता है। रोटियां बनाता हूँ ताकि अपना पेट भर सकूँ, और तुम हर दिन मेरी एक रोटी चुरा लेते हो। मेरी ज़िंदगी पहले जैसे ही बहुत कठिन चल रही है। चूहे ने कहा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वह तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगा और तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। लड़के ने पूछा, वह कौन है? चूहे ने जवाब दिया, वह है गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ, वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लड़के ने चूहे की बात मान ली और उसने काम से 5 दिन की छुट्टी ली और अपनी यात्रा शुरू की। पहली रात वह एक बड़े महल के पास पहुंचा और वहां रुकने की अनुमति मांगी। महल के मालिक ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। मालिक ने कहा, बहुत बढ़िया, क्या तुम उनके पास जाकर एक सवाल पूछ सकते हो मेरे लिए? मेरी बेटी पिछले 20 सालों से एक शब्द भी नहीं बोली है, कृपया उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़के ने हाँ कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अगले दिन उसे बर्फीले पहाड़ों का सामना करना पड़ा। रास्ता खतरनाक था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े। तभी उसने वहाँ एक जादूगर को ध्यान में लीन देखा। जादूगर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा, कृपया उनसे पूछना कि मैं 1000 सालों से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं स्वर्ग नहीं जा पाया हूँ। कृपया पूछना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। लड़के ने फिर से हाँ कर दिया। आगे बढ़ते हुए लड़का एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा। उसे समझ नहीं आया कि नदी के कैसे पार किया जाए। तभी वहाँ एक विशाल कछुआ दिखाई दिया। कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, मैं इस नदी में 500 सालों से हूँ और एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया उनसे पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। लड़के ने हाँ कर दिया और कछुए की पीठ पर बैठकर नदी के पास आखिरकार लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के बाद उसे पता चला कि बुद्ध केवल 3 सवालों के जवाब देंगे। अब लड़के ने के सामने एक बड़ी मुश्किल दुविधा थी। उसके पास 4 सवाल थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने सवाल का त्याग करेगा और बाकी 3 सवाल पूछेगा। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, पहला, मालिक की बेटी तब बोलेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। दूसरा, जादूगर स्वर्ग तभी जा पाएगा जब वह अपनी जादुई छड़ी को छोड़ देगा। तीसरा, कछुआ तभी ड्रैगन बनेगा जब वह अपना
खोल उतार देगा। लड़के ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने कछुए को बताया, बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम अपना खोल उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने खोल उतार दिया और वह एक शानदार ड्रैगन में बदल गया। जाते जाते उसने एक ढेर सारी कीमती मोतियों का ढेर लड़के के लिए छोड़ दिया। इसके बाद लड़का जादूगर के पास पहुंचा। वहां कहा, बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम अपनी छड़ी छोड़ दोगे तो तुम स्वर्ग जा सकोगे। जादूगर ने लड़के को अपनी छड़ी दे दी और स्वर्ग चला गया। आखिर में लड़का महल पहुंचा और मालिक को बताया, बुद्ध ने कहा है कि आपकी बेटी तब बोलेगी जब उसकी शादी होगी। मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, तुमसे बेहतर दामाद कौन हो सकता है। लड़के ने मालिक की बेटी से शादी की और जैसे ही शादी हुई लड़की ने अपने पहले शब्द कहे, तुम वही हो जो उस रात हमारे घर आए थे। इस तरह लड़के का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे कछुए से मोती मिले, जादूगर से शक्ति और अपनी पत्नी का प्यार भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपकी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल।